हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल नंबर 2.4 करेंगे। तो ये क्या बोलता है, अ गैस इज बबल थ्रू वाटर। एक गैस वाटर में, मतलब वाटर में से गैस जब हम ऐसे फूंक मारते हैं ऐसे स्ट्रॉ से तो बबल्स नहीं खोलते हैं, तो हमने ऐसे ही नाइट्रोजन गैस छोड़ी है वाटर के अंदर, हम उसको बबल कर रहे हैं 293 केल्विन पे। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, निकालना क्या है, मिलीमोल्स निकालने। मिलीमोल्स क्या, मोल्स निकाल दे रहे हैं ना हम, सीधे मोल्स निकाल लेंगे तो मोल्स में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके 1 मोल इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमोल्स हो जाता है। मिलीमोल्स अपने आप आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन गैस के, कितने जो 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व हुई है। ये सारे एग्जम्पशन दिए गए हैं कि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इतना दिया गया है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट हमारे पास इतना दिया गया है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था P इज इक्वल्स टू KHX, ठीक है, जहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर होता था और ये x हमारा मोल फ्रैक्शन होता था। ये सब चीज़ दी गई है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इससे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, ठीक है। मोल्स निकालने हैं हमको, हम मोल्स को n मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेट करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अलावा अगर आपको कोई कंपोनेंट नहीं, सॉरी वाटर दिया गया है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है भाई, बाइनरी की बात करते हैं, तो एक हो गया नाइट्रोजन, दूसरा हो गया वाटर। तो वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है। मोल फ्रैक्शन तभी निकलेगा ना जब दोनों के मोल्स निकाल लेंगे हम। तो हमने वाटर के मोल्स निकाले 1000। ये 1000 कहाँ से आया, 1 लीटर दिया गया ना। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम के। हमें यहाँ पे ग्राम में मास रखना होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ग्राम पर उसमें होते हैं, मतलब ग्राम में होते हैं। तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया इसका मास 1000 ग्राम अपॉन का मोलर मास। मोलर मास वाटर का पता ही है, 2 × 1 प्लस का 16 हो जाएगा 18। तो इससे हमारे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 55.5, ठीक है। अब हमने P इज इक्वल्स टू KHX में ये वैल्यू पुट करी, ठीक है। ये वाला रिलेशन जो हमने पढ़ा था। तो पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है, पार्शियल प्रेशर हमारा गिवन है 0.987। तो हो गया 0.987 इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉस कांस्टेंट कितना है, 76.48, ठीक है। और इनटू मोल फ्रैक्शन, ये किलो बार में, इसको बार में कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बार में दी गई है, ये चीज़ किलो बार में। तो इसमें हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, ये किलो बार में है, 1 किलो बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार। तो इससे हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आएगा 0.987 अपॉन का 76.48 इंटू 10⁻³, ठीक है। इससे जो आएगा वो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा, वो आएगा हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन होता है वो चीज़ ऊपर आती है। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसका है, नाइट्रोजन का। तो इसके मोल्स ऊपर आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के मोल्स प्लस वाटर के मोल, क्योंकि वाटर भी तो है इसमें। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये तो फ्रैक्शन है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फिर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर, क्योंकि भाई वाटर सॉल्वेंट क्या ही होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो n है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा है वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ज़्यादा कम है वाटर के मोल्स के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, जब कोई जैसे मान लो ये क्वांटिटी 0.000012 है, ठीक है, और वाटर के मोल है भाई 55.5, तो इसमें अगर ये ऐड होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इस वैल्यू में, नहीं पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, निगलेक्ट मार देंगे। अब ये कितना बचा, n अपॉन का 55.5 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था यहाँ पे, इसको पुट कर देंगे 1.29 इंटू 10⁻⁻5। तो इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे नाइट्रोजन के। इसको यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, और 1 मोल इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिली मोल, क्योंकि हमसे मिली मोल्स पूछा था क्वेश्चन में। तो हम इसमें 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ गया हमारा आंसर 0.716 मिली मोल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।